नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। परीक्षा की डेट तो अप्रैल में आ ही गई है और लगभग 110 दिन शेष रह गए हैं एग्जाम में। तो हम बात जो है टीजीटी पीजीटी या किसी भी, केवल इसी विषय की नहीं, किसी भी विषय किसी भी एग्जाम के लिए जब डेट लग जाती है, जब परीक्षा का डेट आ जाता है, तब घबराहट होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के साथ हो रहा है, और हर सभी के साथ हो रहा है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी लोग इसका सामना कर रहे हैं, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। अब अभी अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आपके पास 110 दिन है। जैसे जैसे ये डेट कम होगा वैसे वैसे समस्याएं और बढ़ेंगी। कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे कि लगेगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, जो भी याद था सब भूल रहा है। ऐसा होगा। ऐसा केवल आपके साथ नहीं होगा, सबके साथ होता है और होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप ज़्यादा प्रेशर में नहीं होना है, अपने आप को हल्का करना है। ठीक है, सकारात्मक ये सोचना है कि ये सबके साथ समस्याएं हैं। ठीक है, हाँ, तभी आप उससे अन्यथा अन्यथा आपका पेपर खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, आप लोग जो है अपना स्वास्थ्य जो है ठीक रखेंगे। ज़्यादा जो है ओवर कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि तबीयत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अगले 3 महीने तक आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी बीमारी अगर हो जाती है तो आप समझिए कि आप लक्षण आप में दिखने लगा। ठीक है, असफल होने वाला लक्षण दिखने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोशिश आपको करना है कि आप जो है सही से भोजन करें। ठीक है, नींद भी अच्छी लें। ठीक है, 6 घंटे की नींद आप पूरा करिएगा। ठीक है, रात और दिन जब भी कर लीजिए। ठीक है, रात दिन मैनेज करके इसको 6 घंटे आप कंप्लीट करिएगा। 6 घंटे से नींद कम मत लीजिएगा, घबराइएगा मत कि नहीं अब पढ़ाई हमको, तो 6 घंटे तक, 6 घंटे से ज़्यादा नींद मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब समय सोने का नहीं है। अब देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को लेके कुछ जो है हमारे पास प्रश्न आए हुए हैं कि सर देखिए घबराहट कैसे हो रही है। एक प्रश्न आया है कि सर प्रश्नों के कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें। सर हम बार बार प्रश्नों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही प्रश्न को अभी देखते हैं कि ये हो रहा है, फिर देख रहे हैं कि नहीं ये हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो कंफ्यूजन से हम कैसे बचें। और देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न है कि सर बार बार जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्हें हम कैसे तैयार करें, क्या करें कि वो बार बार जो प्रश्न हमसे गलत हो रहे हैं वो गलत ना हो। और तीसरा है कि बहुत सारे मैटर देख करके मन घबरा रहा है, घबराहट हो रही है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इतना सारा मैटर है, इतनी सारी बुकें हैं। शुक्ल की बुक पढ़ें, बच्चन की बुक पढ़ें, या राम स्वरूप चतुर्वेदी की बुक पढ़ें, या फिर गाइड पढ़ें, या या जो भी मार्केट में आपको मॉडल पेपर हैं, सेट हैं, उनको पढ़ें, या यूथ पढ़ें। तो तमाम चीज़ें आपके पास है, नोट्स हैं दुनिया भर के, तो किसको पढ़ें क्या छोड़ें, कहाँ से मैटर आएगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कम ही पढ़ते रह जाएं, जो चीज़ पढ़ें वो आए ही ना। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके मन में उठ रहे होंगे सवाल, तो उन्हीं सवालों पर हम आज जो है बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आपके हर प्रश्नों का जवाब हम लोग क्या करेंगे, देते रहेंगे। और तो ये वीडियो जो है मात्र मान के चलिए कि 10 मिनट से अधिक का नहीं होगा, 10 मिनट से कम ही समय आप उसका लेंगे। तो बात कर ले पहले प्रश्न पे कि प्रश्नों की कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। तो इसका हल ये है कि आप जो भी प्रश्न है उस प्रश्न में कोई किसी ऐसे शब्द को देखें, किसी ऐसे वर्ड को देखें जिससे जो है उस लेखक को या उस कवि को या उससे जिसको आप याद करना चाहते हैं उससे उसको जोड़ लीजिए। बात समझ में आ रहा है? उससे उसको रिलेट करिए, जोड़िए उसको कि कौन सा पॉइंट से हम इसको पहचानेंगे। पहले उसे पहचान करना सीखिए। तो कोई शब्द, जैसे कोई पंक्ति है, पंक्ति पूरी पहचान में नहीं आ रही है, उसमें का कोई शब्द पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे मैं अभी इसी प्रश्न पे बता दूं कि जैसे ये प्रश्न जो है मैं कह दूं कि ये किसने दिया, सीता का प्रश्न है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न सीता का। अब मैं पढ़ नहीं रहा हूं,
बस एक शब्द इसमें का ले रहा हूं कि कंफ्यूजन वाला प्रश्न सीता का है और बार बार गलत वाला प्रश्न, बार बार वाला जो प्रश्न आया है ये जो है रीता का है। ठीक है, मैंने इस तरीके से क्या कर लिया, इसको रिलेट कर लिया। देखिए ये प्रश्न सीता का है, ये प्रश्न गीता का है और ये प्रश्न जो है चलिए रीता का कर लेते हैं। अब इस टाइप से हो गया। अब बार बार कंफ्यूजन आ रहा है तो हम क्या करें, अभी तीनों प्रश्नों को हम कैसे याद रखें कि कौन वाला किसका है। तो देखिए यहाँ सिंपल सा तरीका हमने कह दिया कि कंफ्यूजन वाला प्रश्न जो है सीता का है। ठीक है, पूरा मत पढ़िए, कंफ्यूजन वाला प्रश्न सीता का, बार बार गलत वाला जो है गीता का है, बार बार गीता का है। ठीक है, और जो घबराहट वाला प्रश्न है, मैटर को देख के जो घबराहट वाला प्रश्न है वो रीता का है। मैंने इस टाइप से जोड़ लिया, बात समझ में आ रहा है, वो क्या है, रीता का है। तो इस तरीके से आप कोई शब्द लेकर के, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से आप कोई शब्द लेकर के और उससे क्या करिए, उसको रिलेट करिए, जोड़िए। ठीक है, शब्द से ना हो रहा है तो उसमें का अक्षर लेकर के, कोई अक्षर, कोई वर्ड को लेकर के उससे जोड़ लीजिए, वो कंफ्यूजन नहीं होगा, तब आप कंफ्यूजन से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि सर ये बार बार जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्हें कैसे तैयार करें, उन्हें कैसे तैयार करें। तो जो बार बार प्रश्न गलत हो रहे हैं उनके लिए एक उपाय है कि उन प्रश्नों को आप क्या करिए कि एक डायरी खरीद लीजिए। ठीक है, आपके पास वो डायरी होनी चाहिए। डायरी जो है बहुत उपयोगी होगी। ठीक है, डायरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो डायरी आप खरीद लीजिए जिसमें लगभग, डायरी नहीं खरीद पा रहे हैं तो रफ ही ले लीजिए जिसमें 100 पेज हो। ठीक है, 100 पेज हो, 150 पेज हो, ऐसा एक कोई रफ ले लीजिए, थोड़ा अच्छा रफ लीजिएगा, साफ सुथरा। ठीक है, ये ना कि पूरी गंदी। अब ज़्यादा चमकीला भी मत ले लीजिएगा, ज़्यादा साफ सुथरा भी नहीं, ऐसा लीजिएगा जिस पर राइटिंग थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि सुंदर राइटिंग होती है तो पढ़ने में मन लगते हैं। उस पर आपको क्या करने हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे पेज हैं। ठीक है, इस तरीके से उस पर खूब सारे पेज होंगे, 100 पेज हैं। ठीक है, उन पेजों पर जो है वन लाइनर के रूप में उसको क्वेश्चन बना के लिख देना है। जैसे कोई चीज़, कोई भी प्रश्न हमने 1 नंबर लगा के लिख लिया, दूसरा प्रश्न जो डाउट हो रहा है, जो बार बार गलत हो रहा है हमको जो चीज़, उसको हमने वन लाइनर क्वेश्चन बना के दूसरा के, इस तरीके से करके मैंने क्या कर लिया, सारे प्रश्न इस पर बनाते चला जा रहा हूँ। ठीक है, बनाते चला जा रहा हूँ और एक पेज पे लगभग 30 प्रश्न या 25 प्रश्न बन रहे हैं। एक पेज पे कितने प्रश्न, लगभग 25-25 प्रश्न हमारे आ रहे हैं। ठीक है, 25-25 प्रश्न, तो 100 पेज पे आप सोच के देखिए कितने प्रश्न हो जाएंगे। अगर 100 पेज हो तो 25 गुणते 100 यानी 2500 प्रश्न बन जाएंगे। 2500 प्रश्न आपके उस केवल 100 पेज पे ही तैयार हो जाएंगे। अब इसको पढ़ना कैसे है, इनको करना क्या है, सर ये तो लिख तो दिए लेकिन करें क्या। तो इनको लिखते जाइए और एक पेज लिखिए तो सुबह जगिए 1 पेज पढ़ दीजिए, फिर सुबह दूसरे दिन जो है फिर लिखिए और उसके बाद अगले सुबह फिर उसको दोहरा दीजिए जितना पढ़े हैं। लेकिन जब ज़्यादा हो जाए, अब सोचिएगा ये तो आप कम है, 1 2 3 4 पेज है तो आप कर ले रहे हैं, लेकिन जब पेज जो है जैसे 20 पेज हो गया, 30 पेज हो गया, तो आप जो है एक दिन में 30-30 पेज नहीं पढ़ पाएंगे। उसका टारगेट बनाइए कि जैसे सुबह जगेंगे और जैसे सुबह जगेंगे तो 5 पेज पढ़ेंगे, 5 पेज पढ़ जाएंगे। ठीक है, याद मत करिएगा, बस पढ़ जाइएगा। फिर अगले सुबह फिर उसके आगे का 5 पेज पढ़िएगा। ठीक है, फिर अगले सुबह उसके आगे का 5 पेज पढ़िएगा। अगर 5 पेज की क्षमता होगी तो 5, अगर 10-10 पेज पढ़ने की क्षमता होगी तो आप 10-10 पेज पढ़िएगा, 10 से ज़्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है, 10-10 पेज पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि इतना जल्दी अभी आपसे पेज भरेगा नहीं, तो 10-10 पेज ही पढ़िएगा। जब पेज आपके मान लीजिए 200-300 पेज हो गए तब आप 20-20 करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पेज की संख्या बढ़ जाएगी वैसे अपनी पढ़ाई की जो है क्षमता को आप क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से लिख लिख के पढ़ेंगे, सुबह दोहरा दिया करेंगे, तो जो बार बार प्रश्न गलत हो रहे हैं उनसे आप बच जाएंगे। ठीक है, वो आपके गलत नहीं होंगे, वो आपके तैयार हो जाएंगे। ये 100% मैं दावा के साथ कहता हूं कि उससे आप बच जाएंगे, वो आपसे कभी गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो प्रश्न बार बार गलत कर रहे हैं उनका निजात आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि बहुत सारे मैटर देख के घबराहट हो जाती है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो देखिए बहुत सारे पुस्तकें हैं, चाहे शुक्ल की बुक हो, ठीक है, चाहे बच्चन सिंह की बुक हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक हो, तो इन बुकों में आपको नहीं खोना है। अभी
अब खोने की जरूरत नहीं है, अब जितना पढ़ना था पढ़ लिए। अब मैं बता रहा हूं इन बुकों को पढ़ना कैसे है। बुकों को पढ़ना है पर कैसे पढ़ना है, तो आपके पास नोट्स हैं, बुकों को छोड़िए, पहले नोट्स पर आइए। आपके पास जो नोट्स हैं, ये नोट्स 6 पार्ट है, तो इनको पढ़ने का तरीका यही है कि आप याद मत करिए, बस इसको पढ़िए। अब जितना याद कर रहा था आप याद कर लिए, अब पेज की संख्या गिन गिन करके इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए कि ये नोट्स जो है आपके 6 दिन में पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, 6 दिन में समाप्त, ठीक है। 6 दिन में समाप्त हो जाने चाहिए आपके नोट्स, जितने भी नोट्स हैं आपके, ठीक है। वो 6 दिन में इसको पढ़ जाइए। अब अपने हिसाब से पेज डिवाइड कर लीजिएगा कि कितना कितना पेज पढ़ेंगे तो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। और संडे को अपने आप को खाली रखिएगा, रविवार के दिन जो है आपको नोट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। रविवार के दिन मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो 6 दिन में नोट्स कंप्लीट कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ नोट्स को पढ़ते रहिएगा। और जो डायरी अभी आपको हमने बताया कि एक डायरी खरीदिएगा, उसी डायरी पर इस नोट्स में से अगर कोई प्रश्न आपको लगे कि ये मुझे याद नहीं है, ये चीजें मुझे याद नहीं है, तो उसको जो है आप उस पर वन लाइनर के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। वो डायरी जो प्रश्न बना रहे हैं आप, ठीक है, जो नोट्स या डायरी जो आपके पास है जिस पर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ करना है, ठीक है। अब देखिए, यहां से छाटिए वहां लिख दीजिए, यहां से छाटिए वहां लिख दीजिए। और अब देखिए, अब क्या है कि अब ये एक प्रकार से जो रफ आपका बनेगा, जो ये डायरी इसमें दूसरे प्रश्न में हमने बनाया था, ठीक है, वो भी एक शॉर्ट्स नोट तैयार होगा, शॉर्ट्स नोट, ठीक है ना। इस नोट्स का स्मॉल नोट, छोटा नोट्स आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ, पतला हो जाएगा, यानी इसमें से छटा हुआ मैटर उसमें पहुंच जाएगा, उसको आपको सुबह रटना है। इसके बाद आपको जो आपके पास जो टेस्ट पेपर भी हों कभी के मिले होंगे, या जो भी आप रखे होंगे, अगर रखे नहीं होंगे तो आप प्रतियोगिता साहित्य है आपके पास, प्रतियोगिता साहित्य, या फिर यूथ है, या फिर शिल्पी है, ठीक है। तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं, या एजीपी है, ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए। एजीपी को तो छोड़ दीजिए, एजीपी मत पढ़िएगा, ठीक है। एजीपी पढ़ेंगे ज़्यादा डीप हो जाएंगे और आप छाट नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रश्न पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, आप मिस्टेक कर जाएंगे, तो एजीपी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता साहित्य है और यूथ है, इन पर कमेंट करिए, ठीक है। इनको पढ़िए, जो प्रश्न आपको गलत हो रहे हैं, फिर इन्हीं जो रफ बताए हैं उसमें आप वन लाइनर के रूप में लिख लिया करिए, ठीक है। हाँ, जो प्रश्न डाउट है, जो प्रश्न डाउट नहीं है, जिसको आप क्लियर कर ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको बस पढ़िए, आगे बढ़िए, पढ़िए आगे बढ़िए। जो प्रश्न गलत हो रहा है उसको लिख दीजिए। तो जितने प्रश्न आपको गलत हो रहे हैं यहाँ लिखते रहना है, यहाँ लिखते रहना है, ठीक है। ये हो गए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब जो प्रश्न अगर कहीं मान लीजिए कोई अच्छे लेखक हैं, अब किताब की मैं बात कर रहा हूं कि किताब क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ेंगे, तो देखिए, जैसे किताब में क्या पढ़ेंगे, जैसे तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी की किताब में क्या लिखा है, थोड़ा देख लेंगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक में क्या लिखा है, बच्चन सिंह ने इनके बारे में क्या लिखा है, ठीक है। इस टाइप से देख लिए। थोड़ा बिहारी के बारे में, तो बिहारी का पढ़ना है तो थोड़ा तुलसी के बुक में देख लिए, अरे शुक्ल की बुक में कि इन्होंने बिहारी के बारे में क्या लिखा है, बच्चन सिंह ने बिहारी के बारे में क्या कुछ कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से छाट छाट के आप पढ़िएगा। पूरी किताब पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, वो समय नहीं रहा है, पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िएगा। किताब का सहारा आप कुछ अच्छे चीज़ों को ढूंढने में करिएगा। जैसे कोई प्रश्न है, डाउट कर रहा है, तो उसको ढूंढने का काम करिएगा किताब से, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आपको पढ़ने हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। यूथ से करिए, ठीक है। और प्रतियोगिता साहित्य है तो उससे करिए। और जो यूट्यूब पर हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनको, उन वीडियो को जो है बार बार देखिए, प्रैक्टिस वाले वीडियो को जो है आप बार बार देखिए, उन क्वेश्चनों को अपना विचार दीजिए, ठीक है। चारों विकल्प को अच्छे से देखिए, जो प्रश्न डाउट हो रहे हैं वहाँ यहाँ फिर उसको लिखिए, ठीक है। वन लाइनर के रूप में क्या करिए, लिखिए। और वो जो है सुबह का डोज बना लीजिए, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि हम
रामचरितमानस है हमारा जो है, या आरती समझ करके उसको रोज सुबह गाया करिए, ठीक है। टारगेट बना के 10-10 पेज गाएंगे, ठीक है। तो रोज 10 पेज उसको पढ़िए, लिख लिख करके, वन वन लाइनर बना बना करके, ठीक है। तब तैयार होगा। अपने आप को पूरी तरीके से इसमें बिजी रखिए, ठीक है। और ज़्यादा और जो चीज़ें अब मैंने नाम लिया बस इतना ही पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को मत पढ़िए, वहाँ से प्रश्न और प्रश्न नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। अब बचा रविवार का दिन। रविवार का दिन आप क्या करेंगे? तो रविवार के दिन आपको नोट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। नोट्स छोड़ दीजिए, बाकी सारा काम करना है। रविवार के दिन नोट्स नहीं पढ़ना है, बाकी सारा काम करना है, ठीक है। थोड़ा बल प्रैक्टिस जो है थोड़ा ज़्यादा करना है। और OMR शीट आप यूज करिए, ठीक है। OMR शीट जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उस पर गोला भरिए, ठीक है। गोला का प्रैक्टिस करिए ताकि गोला गलत ना हो, भरने का तरीका आ जाए, ठीक है। क्योंकि गोला भरने में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो ये काम रविवार को दिन आप लोग करते रहें। और रविवार को दिन सोचा करिए। सोचना ये है कि यानी मूल्यांकन करना है कि क्या मेरा ये जो एक हफ्ता का जो समय बीता है, क्या इसमें कुछ ग्रोथ हुआ है, कुछ विकास हुआ है, मेरा कुछ तैयारी हुई है, इसका मूल्यांकन करिए। और अगली रणनीति बनाइए कि इस सप्ताह में हम कैसे पढ़ेंगे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रविवार के दिन जो है रणनीति के लिए समय दीजिए थोड़ा, कि क्या बनाएं, अगले सप्ताह हम कैसे और बेहतर करके पढ़ें, ठीक है। और क्या क्या इसमें कर सकते, क्योंकि जब 6 दिन पढ़ेंगे तो 6 दिन में कुछ कमी या कुछ अच्छाई या कुछ बुराई जो भी चीज़ें हैं महसूस होगी, पता चल जाएगी। तो उसको अगले सप्ताह में सुधार करिए, ठीक है। उसमें क्या करिए, अगले सप्ताह उसे सुधारिए। बात समझ आए? तो सप्ताह यानी रविवार का दिन जो है हमारा थोड़ा रणनीति बनाने के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए और बिल्कुल आप रिजल्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। यदि इस तरीके से बताए हुए रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं, पूरा 100% पालन कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट बनने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। हाँ, आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और प्रश्नों के साथ। जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे, सारे प्रश्न आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे वो मेरे पास आ जाएंगे और मैं उस पर उसका समाधान ढूंढूंगा कि क्या हो सकता है, क्या तरीका इसके लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई और परीक्षा के लिए, सफलता के लिए, ठीक है, कि जल्दी से आप सफल हो जाएं। तो उसके लिए एडवांस ये सब बधाइयाँ हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का सफल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रखिए अपने मन को, कभी निगेटिव मत होइए कि मेरा नहीं होगा। अगर निगेटिव हो जाएंगे तो सच में नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, जैसे मैं पॉजिटिव होकर के आपको कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट बनेगा, और एडवांस में बधाई भी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, आप भी पॉजिटिव हो जाइए, रिजल्ट बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को जो भी समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उसे अगले वीडियो में उसका समाधान आपको दे सकूं। तो धन्यवाद।